नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज हमने सोचा था कि अच्छे तरह से आचार्य श्री की भक्ति भाव से जयमाला के साथ पूजन अर्चन करेंगे, पूरी जयमाला करेंगे। भोपाल के कवि ने अपनी कविता पाठ पढ़ दी और आचार्य श्री के संबंध में भक्ति भाव से उन्हें प्रस्तुत की, तो फिर मेरे मन में कि मैं भी गुरु का गुणगान कैसे करूं। सामने एक दोहा दिख गया लिखा हुआ, चातुर्मास में जो यहाँ लगा था, उसको आधार बनाकर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, बाहर कठिन श्रीफल ज्यों, भीतर से नवनीत, जिन शासक आचार्य को बिनमु नमु विनीत। ये आचार्य महाराज जी ने अपने दोहा शतक में या सबूदय शतक में पंक्ति लिखी हैं। आचार्य परमेश्वरी किस प्रकार से होते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि आचार्य परमेश्वरी कैसे होते हैं, उनका लक्षण कैसे होता है। क्योंकि आचार्य परमेश्वरी का लक्षण सब पढ़े अपन जानते हैं कि जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उनके लिए आचार्य परमेश्वरी कहा जाता है। तो किस प्रकार से होते हैं, श्रीफल भेंट जैसे आप लोगों ने किया है तो श्रीफल के समान रहते हैं। श्रीफल जो होता है, नारियल जिसको कहते हैं, उसके लिए कितनी अच्छी उपमा दी आचार्य श्री ने कि जब भी आप नारियल को उपयोग करो चढ़ाने के रूप में, खाने के रूप में, या इसके अलावा कौन सा उपयोग होता है, दो ही उपयोग होते हैं ना, कहीं फेंकने उपयोग होता है क्या मानने में। इसलिए आचार्य जी ऐसा फल चुना आचार्य श्री ने कि जिसकी तुलना कुछ दूसरे रूप से कर भी नहीं सकते हैं। श्रीफल हमेशा चढ़ाया जाता है या सदुपयोग होता है, कभी कोई भी उसका दुरुपयोग कर नहीं सकता है। उसकी नरेटिव भी होगी तो वो दही जमाने के काम आएगी, उसका जो जटा निकलती है वो भी दवाई के रूप में काम आती है। और यहाँ तक कि उसकी जटाएं वगैरह लेकर के, और जो गरीब लोग होते हैं उसका गद्दा वगैरह भी, क्योंकि उनका मखमल तो ले नहीं सकते हैं, वो फॉर्म तो ले नहीं सकते हैं, उन नारियल की जटाओं को ही गद्दा समझ करके उपयोग करते हैं, जो उनके लिए साधक होता है, उनके लिए उपयोगी होता है। श्रीफल एक ऐसी वस्तु है जो कहीं भी उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आचार्य परमेश्वरी की तुलना करते हुए आचार्य श्री ने क्या कहा है कि आचार्य परमेश्वरी होते हैं श्रीफल के समान होते हैं, जो बाहर से तो कठोर होते हैं, अंदर से नवनीत यानी मुलायम होते हैं। ऐसी आचार्य परमेश्वरी की परिभाषा आचार्य श्री ने की है। और आचार्य भक्ति में आचार्य श्री ने क्या लिखा है, उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, शरीर को नहीं। शरीर तो पुद्गल की पर्याय है, जड़ है, इसके निमित्त से धर्म की आराधना होती है, इसके निमित्त से धर्म सहायक होता है। और आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, आचार्य के मुख से आपने सुना होगा, हमने सुना है कि इस शरीर तो टट्टू है। टट्टू मतलब जो घोड़ा आदि होते हैं ना, और जो होते हैं जिसमें सामान ले जाते हैं, खच्चर वगैरह, हाँ, ये टट्टू है। इसको इतना वेतन दो और इससे अपना काम लेते रहो। इसलिए हमेशा आचार्य परमेश्वरी हमेशा उत्तम उत्तम भावों से अपनी आत्मा को भावित करते रहते हैं, क्योंकि आचार्य परमेश्वरी का गुण है, अंदर से नवनीत होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं,
देखने में आता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी पद में जो आसीन होता है उसको ऐसा करना पड़ता है। शिष्यों को दीक्षा तो दे दी, शिक्षा कैसे दी जाएगी? जब छोटे में पढ़ते थे ना, स्कूल में थे ना, कि क्या शिक्षक मारे धम धम और विद्या आए छम छम। तो ऐसे अपने आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं कि वो तो ऊपर से कठोर दिखते हैं, हम सबको लगता है, अंदर से नवनीत है। क्योंकि आचार्य परमेश्वरी का लक्षण ही इस प्रकार से हैं। ये प्रवचन की बात हो गई। अब एक कथानक बताते हैं, आप लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। और एक संत महात्मा वहाँ पर पहुँचे, गांव में पहुँचे, और उन्होंने कही अरे आज तो बड़े पुण्य से कोई संत महात्मा आए हैं, इनके प्रवचन का लाभ मिलेगा। अब सबने निवेदन किया कि बाबा जी आप प्रवचन के लिए पहुँचो। अब बोले प्रवचन क्या करना है, उस आता जाता कुछ है नहीं है, अब क्या करें? अब सब बार बार कह रहे हैं, कई दिन से निवेदन कर रहे हैं, एक दिन 3-4 दिन 5 हो गए। अब लोग की भावना उन्होंने समझी, वो आके फिर बैठ गए, चलो लोग कह रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, क्यों भाई आप लोग धर्म की बात जानते हो, कुछ समझते हो, कुछ जानते हो? अरे महाराज जी समझते हो तो हम कैसे क्यों आपसे निवेदन करते कि हम कछु प्रवचन सुना दो। प्रवचन और प्रवचन में बहुत अंतर है। विस्प्रकृष्ट रूप से जो वचन होते हैं वो प्रवचन कहलाते हैं, लेकिन आजकल तो प्रवचन कम प्रवचन ज़्यादा होते हैं। दूसरों की निंदा बुराई वाली बात, क्रिटिसाइज वाली बात, चाहे नेता हो कोई भी हो, सभी के लिए हो, बस कह रहे हैं ना, इसकी ज़्यादा बात होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बाबा जी यदि हम जानते होते धर्म की बात तो हम क्यों आपके साथ निवेदन करते, क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा जब कुछ जो जानते नहीं हो तो आप लोग को बताने से मतलब क्या है? अब आप लोग तो खुद समझदार हो। अब वो उड़ करके चले गए। अब गांव वाले सीधे साधे थे, उन्हें तो गड़बड़ हो गया। अब कल अपन प्रवचन के लिए फिर निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे कि ऐसा करो कि महाराज जी, सब लोग बोल देंगे हम लोग सब जानते हैं, हमको सब कुछ धर्म की बातें मालूम है, आप तो प्रवचन करिए। तो फिर उसमें आ गए। तो फिर उन्होंने पूछा भाई आप लोग जानते हो क्या? हाँ महाराज हम सब जानते हैं, सब धर्म की बातें जानते हैं। तो सब जानते हो तो काय के लिए प्रवचन? तो वो उसके उठ के वो भी चले गए। अब फिर गांव वालों ने विचार किया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब ऐसा कहा था तो भी ऐसा हो गया, हाँ कहा था तो भी गड़बड़ हो गया। अब फिर अपन स्कीम लगाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आधे लोग कहेंगे हम लोग नहीं जानते हैं और आधे लोग कहेंगे कि हम लोग धर्म की बात जानते हैं, ऐसा कर देंगे। फिर उनको बड़ा मिन्नत करके भैया आप पधारो, आओ आओ भाई आप पधारिए, आप कुछ तो प्रवचन दे दीजिए। तो महाराज जी संत बाबा फिर आ गए। फिर उनसे उन्हें पूछा क्या भाई आप लोग जानते हो? उन्होंने सबसे पहले सेटिंग कर ली थी, अपने ऐसा बोलेंगे तो कम से कम जो जानते हैं उनको नहीं सुनाएंगे, जो नहीं जानते उनको सुना देंगे, इसमें में से हमको प्रवचन का लाभ तो मिल जाएगा। उनसे पूछा गया तो आधे लोग खड़े हो गए कि बाबा जी हम लोग धर्म की बात कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरे लोग आप लोग हम लोग तो धर्म की बात जानते हैं। तो बाबा जी होशियार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो नहीं जानने वालों को बता दो, और जो नहीं जानते उनकी बात सुन लो, प्रवचन हो गया। जब वाणी के ज्ञान थे सूझे लोका लो।